नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और सामने जो आपको गेट दिखाई दे रहा है ये है गाज़ी मियाँ की मज़ार दरगाह का गेट है। तो बहराइच ज़िले में ललन टॉप की टीम आ चुकी है और बाबा सलार मसूद गाज़ी, जिनको छोटे नाम से, इनका अगर छोटा नाम लिखा जाए तो गाज़ी बाबा या गाज़ी मियाँ ये भी कहा जाता है, तो उनकी दरगाह जो है इस बहराइच जनपद में मौजूद है। बहराइच जनपद मतलब ये पूरा इलाका ही जो है देवी पाटन का इलाका, आप भी जानते ही होंगे सर, काफ़ी ज़्यादा विविधता लिए हुए है। यहाँ पे गाज़ी मियाँ की दरगाह है, तो कुछ दूर पे सुहेल देव का मंदिर है। श्रावस्ती जाइए तो बौद्ध और जैन लोगों का बड़े बड़े तीर्थ हैं वहाँ पे। तो मिला जुला के काफ़ी ज़्यादा कल्चरली सांस्कृतिक रूप से रिच जोन माना जाता है ये पूरे यूपी में। अब इस दरगाह पे हम आए हैं और साहब हैं हमारे साथ, और जो जिनसे हम पूरी बातचीत करेंगे। गाज़ी मियाँ कौन थे, कहानी क्या है, कब बनती है मज़ार दरगाह, हर साल भर में हर साल क्या होता है, इतिहास क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। सर सबसे पहले अपना नाम बता दीजिए मुझे। मुझे मास्टर मिज्जन कहते हैं। मास्टर मिज्जन खां। मिज़्ज़न खां। जी, मैं यहाँ सिक्योरिटी ऑफिसर भी हूँ और स्कूल भी देखता हूँ। चलते चलते बातचीत किया जी 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 जी, नहीं कोई दिक्कत नहीं। अच्छा मिज्जन जी, जेरी तुम पीछे थोड़ा ध्यान देना ना। तो मिज्जन जी, ये सबसे पहले गाज़ी मियाँ की दरगाह ये कब से मौजूद है ये 1036 से मौजूद है। अच्छा 1036 हाँ, ईस्वी से। लेकिन जी नहीं, मगर ये है कि पहले बनी हुई नहीं थी। उसके बाद फिरोज शाह तुगलक आए, बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा आए, उन्होंने अपनी तरफ से बहुत सी इमारतें बनवाई। हाँ। जिनकी मुरादें पूरी होती गई वो बनवाते गए। अच्छा अच्छा, तो ये सबसे पहला सवाल, गाज़ी मियाँ कौन थे, क्या क्या फेमस है? मतलब हम लोग तो याद है कि अखबार में देखते थे कि गाज़ी बाबा की दरगाह, गाज़ी मियाँ का मेला, हाँ ये सब हम सुनते थे। कहानी क्या है, कौन थे गाज़ी मियाँ? ये सन 1015 में अजमेर शरीफ जो इंडिया में है हाँ, वहाँ पे पैदा हुए। राजस्थान में जो है। जी जी, वहीं पैदा हुए हाँ। और वहाँ से जो है 10 साल की इधर चलते हैं। 10 साल की उम्र में हाँ। आपने अपने वालिद के साथ जंग में शरीक होना शुरू कर दिया। जंग में किसकी सेना में थे? सुल्तान महमूद की? सुल्तान महमूद गजनवी तो आपके मामू हैं। इनके मामू हैं? हाँ, इनके वालिद का नाम था सैयद सलार साहू गाजी। आज अच्छा। हाँ, इनकी सतरी जिला बाराबंकी में मज़ार है। अच्छा, बाराबंकी की अच्छा। वहीं से आप साथ में रहे और इल्म हासिल किया, तलवारबाजी, नेज़ाबाजी, तीर अंदाजी, उनसे सीखा। घोड़सवारी वगैरह उन्हीं से सीखा। अच्छा। और उसके बाद जब आपकी वालदा का इंतकाल हो गया तो आप बहुत मायूस रहने लगे और दिल बहलाने के लिए या बहराइच की तरफ आए घूमने घामने के लिए कि शेर और शिकार खेलेंगे। माता जी का जब देहांत हुआ जी। था। अच्छा। तो यहाँ पे जो राजा थे, कौन था उसमें राजा? अब उसमें तो 21 राजा थे। 21 राजा यहाँ पे थे? 21 राजा थे जो जिन्होंने आपको वापस जाने के लिए कहा। तो आप वो उसमें अकेले आए थे कि लावा लश्कर वगैरह के साथ आए? 2-4-10 लोग तो थे ही उस वक्त। अच्छा। लेकिन बाद में जब मामला बढ़ा तो कुछ लोग आए बाहर से। राजाओं ने कहा कि यहाँ से चले चले जाइए। तो आपने कहा हम यहाँ कोई हुकूमत करने या किसी को परेशान करने के लिए तो आए नहीं। घूमने घामने आए हैं। हम घूमने घामने आए, शिकार खेलेंगे, वो वापस चले जाएंगे। अच्छा। लेकिन इसी में बात बढ़ी। हाँ। तो कुछ लोग जो यहाँ पहले से आबाद थे, हाँ। उनको परेशान कर देते यहाँ के जो राजा महाराजा थे। क्या परेशान करते थे? अरे उनके जानवरों को पकड़ लेना, उनके जो है लड़कों की बलि दे देना। अच्छा। तो ये सब आपने जब सुना तो आपने मना किया कि ये सब गलत बात है, सब परमपिता परमेश्वर की औलाद है, हाँ। सबको जीने मरने का हक है। हाँ। हम आपके कानून की पाबंदी करते हैं तो आप हमको परेशान क्यों करेंगे? अच्छा। तो इन्होंने विरोध किया क्या सही बात है, विरोध क्या? अच्छा। यहाँ के जो लोग रहने वाले थे उन्हीं के हाँ। कहने पे आपने इसका विरोध किया। अच्छा। और गैर इंसानी बात थी ही कि किसी के बच्चे को बलि देना, ये उसको उसके जानवर को पकड़ना, ये करना वो करना। अच्छा, ये सब कब हो रहा था? कितनी उम्र थी गाज़ी मियाँ की उस समय? उस समय आपकी उम्र थी 10 साल की। ये तो 10 साल की उम्र में ये सब हो रहा था? अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर आप जो रहने लगे यहाँ लोग आपके साथ में हुए कि आप यहाँ रुकिए, हमारी मदद कीजिए। हाँ। लेकिन मेन था कि आप महमूद गजनवी, असल में इसमें 2 मामले हैं। हाँ। महमूद गजनवी के लड़के का नाम भी मसूद था। अच्छा। और आपका भी नाम मसूद था।
और ये भांजे थे मोहम्मद गजनवी हाँ जी। तो एक हुकूमत करने के लिए यहाँ आए थे, हाँ। एक रूहानियत फैलाने के लिए आए थे। सूफी हुकूमत करने आया था भाई महमूद गजनवी ने यहाँ पे वो आए थे। बहुत से हमले किए और सोमनाथ पे वगैरह वगैरह। और आप इसलिए नहीं आए थे, आपने आज तक किसी धार्मिक स्थल को नुकसान ही नहीं पहुँचाया अच्छा। और ना किसी से बिला वजह कहीं पे जंग की भी तो अब उन्हीं के लोगों को बैठाला कुर्सी के ऊपर कि इसमें परिवार में कौन ठीक है कौन नहीं ठीक है, हाँ। इसकी जानकारी करने के बाद हुकूमत उन्हीं के सुपुर्द कर दी। अच्छा, ये क्या हो रहा है? कैसे लोग रो रहे हैं, उधर चिल्ला रहे हैं, इधर भी दीदी चिल्ला रही ये थी। यहाँ पे जो भूत प्रेत से पीड़ित होते हैं अच्छा तो यहाँ उनको छुटकारा मिल जाता है, भूत प्रेत यहाँ ख़त्म हो जाते हैं आके। अच्छा, वो भी ऐसे वो बाल खोल के ऐसे। जी जी, वो तो हर तरीके से जब इनके ऊपर कोई सवार होता है हाँ। तो तरह तरह से ही परेशान करता है। सही है, सही में होता है कि मतलब ऐसे? नहीं, ये बिल्कुल एकदम सही है। अच्छा मिजन जी, मैं तो वैसा आदमी हूँ ना कि मैं तो भूत प्रेत में यकीन नहीं रखता हूँ, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता है ना थोड़ा सा, इसलिए। लेकिन ऐसा है, आप किसी भी दरगाह में या किसी भी अच्छी मंदिर में या कहीं भी चले जाए हाँ। तो आपको ऐसे मरीज मिलेंगे ज़्यादा। मरीज होते हैं जी बहुत। आप मानते हैं, मैं नहीं मानता हूँ। चलिए इस पे सेटल हो जाए इसलिए कि इस पे हम बात नहीं किया जाएगा। हम इसके इसलिए कि हम तो देखते हैं ना यहाँ, अब हम बचपन से हैं यहाँ। अच्छा सही है। वही है, मेरा घर है सामने, ये आबादी है सामने, अच्छा अच्छा। तो इसी में हम रहते भी हैं, यहीं की खिदमत इन्होंने कर। प्रोटेस्ट वगैरह किया, जी इन्होंने प्रोटेस्ट किया और कि भाई मतलब जैसा आप कह रहे हैं कि जुल्म मत करिए हाँ। प्रजा पे, यहाँ के राजाओं पे, फिर क्या हुआ? फिर उसी में बात बढ़ी, फिर सब लोगों ने ये कहा कि ये महमूद गजनवी का लड़का है मसूद, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। सैयद सरार साहू के औलाद थे। हाँ। आप अपने जो है सूफी अज़्म के साथ आगे बढ़े और सूफी अज़्म के साथ मतलब? यानी लोगों की भलाई करना, लोगों को नेक बातें बताना, लोगों के साथ अच्छे व्यवहार करना, ठीक है। और गरीबों की मदद करना, ये सब जो है आपके अंदर ये बात बहुत पाई जाती थी। अच्छा। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे एक राजा थे, अब उनका नाम सहर देव था या सुहेल देव था, सुहेल देव। लेकिन ये कंट्रोवर्सी है। ये कंट्रोवर्सी है इसलिए है कि आज तक हमने जितनी भी प्राचीन पुस्तकें पढ़ी हैं हाँ। उसमें सहर देव तो आया है, हाँ। लेकिन सुहेल देव नहीं आया। लेकिन अभी लेटेस्ट जो किताबें सहर देव, सहर देव आया है। सहल देव, सहर देव, हाँ। सुहेल देव नहीं आया है, आप कह रहे हैं। अच्छा। अब जो है वो फिरका परस्ती का दौर है ही है, तो अब उस सुहेल देव या सहर देव पे ये डिस्कस नहीं हो पा रहा था कि सहर देव था कि सुहेल देव था। अच्छा। लेकिन अब प्राचीन पुस्तकें मानी जाए तो उसमें सहर देव है और लोग सुहेल देव कह रहे हैं आपके हिसाब से? सुहेल देव कह रहे हैं। अच्छा। दूसरी बात यह है कि उनसे झगड़ा की बुनियाद क्या थी उसको लोग नहीं जान पा रहे हैं कि क्या झगड़े की क्योंकि बुनियाद। कई जगह लिखा मिलता है गाजी मियाँ जो हैं युद्ध लड़ते थे और राजाओं को इन्होंने यहाँ से, आप सूफी अज़्म की बात कर रहे हैं, लेकिन कई जगह लिखा है कि उन्होंने जंग लड़ी यहाँ के राजाओं से, फिर वो लखनऊ तक गए जंग लड़ते लड़ते। अब आप ये देखिए या कि लखनऊ से उल्टा आ रहे थे तब यहाँ पे सुहेल देव से लड़े हुए। आप यही सबसे बड़ी बात है कि आप इधर से आए ही नहीं। हाँ। आप तो इधर से आए हैं आपका मतलब गाजी मियाँ से है? हाँ, तराई बेल्ट से। तराई बेल्ट से आए। अब एक ये भी तराई में, बहराइच तराई में ही आता है। अब एक किताब बहुत दिन पहले हमने पढ़ी थी, हाँ आइए। संस्कृत में थी, उसको पढ़वाया गया, अच्छा। फिर उसका अनुवाद हुआ। संस्कृत पढ़ लेते हैं आप? तो कुछ तो पढ़े हैं, हाई स्कूल तक तो अच्छा, देखा ही है, लेकिन उसके बाद जो है वो उसको पढ़वाया गया। हाँ एक पंडित कल्हड़ थे, उनकी एक किताब थी राज तरंगिनी, हाँ हाँ जी। वो नेपाल के शायद पुस्तकालय में मिल जाए। हाँ। तो उन्होंने लिखा है कि उनकी गाजी मियाँ बहराइच जो है वो तराई बेल्ट से गए। हाँ। तो तराई बेल्ट जो है वो घाघरा से, उनको बांध के क्यों रखा गया है? इनका दिमाग पागल है। अच्छा, नहीं, तो बांध के रखा गया। अभी ये किसी को मार न दे, ईंटा तो खाना कैसे डंडा। खाते हैं वो? लैट्रिन, अब वो लैट्रिन पेशाब कैसे करते हैं? उनके साथ में जो लोग उनके तीमारदार हैं अच्छा। वो उनको खिलाते हैं और लेटरिन वगैरह करवाते हैं। और फिर दिन भर बांध के ही छोड़ देते हैं? नहीं, ऐसा ही टहला करते हैं सब। ऐसे ही हाथ में बांधे बांधे? हाथ भी बंधा है, पैर भी बंधा है, देखिए। तो अरे सर वो तो बड़ा अजीब सा लग रहा है, उनको क्यों नहीं? नहीं, उनके तीमारदार ये सब है ना सामने।
उनके घर के लोग कि हाँ किसी की ज़रूरत होती है तो उनको खाना पीना पाखाना पेशाब कराते हैं। कैसे आराम करेंगे धूप में दिन भर? कैसे वो सोने की जगह नहीं है? नहीं, रात में तो इनको लेटा देते हैं, फिर भी बांध देते हैं। इलाज क्यों नहीं करवा रहे हैं उनका? अब इलाज तो होना चाहिए, लेकिन अब इनकी मानता है कि यहाँ सब ठीक हो बड़े जाएगा। बड़े बड़े पागल ठीक अंधे कोड़ी आँख वाले आँख कहाँ जाती अच्छा, है। उनकी मान्यता इसलिए यहाँ पे रखे हुए हाँ वो हैं। अच्छा, वरना ऐसे नहीं है, उनकी वो मान रहे हैं इसलिए यहाँ पे लेकर आए। जी यहाँ से ठीक हो जाएंगे, कितने चले दिन से जाएंगे। हो गया उनको? कौन से? उनको यहाँ पे? अभी आए होंगे, 2-4 रोज हुए होंगे, जिस दिन ठीक हो जाएंगे चले जाएंगे। बहुत से लाखों ठीक हो गए चले गए। अच्छा ठीक है, चलिए अब बात करते हैं उसी बात पे कि जो लोग कह रहे हैं कि इन्होंने युद्ध किया और आप कह रहे हैं कि शास्त्रों में अलग लिखा है। हाँ, क्या? अब शास्त्रों में लिखा है कि आपकी आमद सिर्फ जो है भाईचारा, कौमी एकता और हर तरीके से आप इसीलिए यहाँ के ऊपर आए कि इस चीज़ को बढ़ावा मिले। अच्छा। हाँ, हम्म। और यही वजह है कि आप देखें, आपका कैमरा भी चल रहा है, आप देखिए कि जितने यहाँ पे हिंदू पड़े हैं उतने ही मुसलमान पड़े हैं। अच्छा। कोई भी धर्म का यहाँ पे भेदभाव नहीं है। हाँ। मेला जेठ होता है, हाँ। लाखों की तादाद में हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी आस्थाने पे आते हैं हाँ। और अपने तरीके से उनको मनाते हैं। हाँ। लाखों झंडे चढ़ते हैं। तो सुहेल देव से क्या इनका तकरार हुई इनकी? सोहेल देव बताया नहीं कि उन्होंने कहा कि आप नहीं यहाँ से चले जाइए, ये जो है आपका यहाँ रहने की इजाज़त नहीं है। तो आपने कहलवा भेजा कि हम चंद रोज शिकार खेलने की गरज से आए हुए हैं, दिल बहलाएंगे चले जाएंगे। हाँ। तो उन्होंने कहा नहीं, फ़ौरन जो है। अब फिर अब आपका एक एलची भी गया है यहाँ से कहने के लिए कि हम लोग चंद दिन रहेंगे, हाँ। फिर चले जाएंगे। तो उसको गिरफ्तार भी कर लिया वहाँ से। अच्छा। अच्छा, यानी एक जो कहानी है सर कि अब ये कहानी है कि गिरफ्तार कर लिया गया, फिर ये कहानी कहता है कि उसी में बीमार हुए और उसी में उनको वहाँ पे जो झील है, झील में के पास दफनाया गया। किसको? गाजी मियाँ को। नहीं, झील में नहीं। और उसके बाद जब फिरोज शाह तुगलक आते हैं तब उनकी दरगाह बनवाई गई कायदे से। नहीं, आपको नहीं, वो लोग कहते हैं कि सूरज कुंड में आपको जो है दफन किया गया। सूरज कुंड में? कुंड भी एक झील होती है छोटी। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जो आपका सरकारी नक्शा है हाँ। तहसील का, हाँ। उसमें सूरज कुंड है तो, लेकिन वो यहाँ से करीब 10-12 फरलांग चित्तौरा के पास है ना? चित्तौरा ने, यहाँ आप जब जाएंगे तो आपको तिराहा मिला होगा इधर आने के लिए। उसी तिराहे से 10 कदम की दूरी में बाएं साइड में जो है एक ज़मीन है, वहाँ तालाब था और सरकारी जो नक्शे हैं उसमें भी उसे सूरज कुंडा कहा गया है। अच्छा ठीक है, ये बात आप नहीं मान रहे हैं और मतलब इस बात पे आपके अपने तर्क हैं। विजन जी, ये भी कहा जाता है कि इनकी सुहेल देव से लड़ाई हुई, मतलब कई सारे राजाओं को उन्होंने परास्त किया, इनकी सुहेल देव से लड़ाई हुई। फिर सुहेल देव ने, मतलब ये जो कुछ लोग मुझे भी बताते हैं, अब जैसे मैं आपकी बात सुन रहा हूँ तो मैं यही बात आगे कहूँगा, अब जो मुझसे कहा मैं आपके पास रख रहा हूँ। कहा कि इन्होंने अपने सामने, इनकी जब सुहेल देव से लड़ाई हुई तो इन्होंने अपने सामने गायों को रख दिया था, अपनी सेना में सबसे आगे गायों को रख दिया था इनके सेनापति ने, और कहा कि हिंदू राजा हैं तो हिंदू हो सकता है गायों पर आक्रमण नहीं करेंगे। लेकिन उन्होंने गोले दागे, गायें तितर बितर हो गईं। उसके बाद हमला किया गया, घायल हुए। उसके बाद इन्होंने अपने, इसके बारे में, इनके दफनाने के बारे में 2 कहानियाँ हैं। एक तो इन्होंने अपने अनुयायियों से कहा, गाजी मियाँ ने, कि भाई मुझे वहाँ पे झील के पास या कुंड के पास दफन कर दो। और एक ये भी कहा गया कि बाद में सुहेल देव ने जो हरा दिया तो सुहेल देव ने पूरे शासकीय सम्मान से, पूरी इस्लामिक विधि से इनको ले आकर झील के पास, वहाँ पे चित्तौरा झील के पास, वहाँ पर इनको दफन किया। फिर बाद में फिरोज शाह तुगलक आते हैं, तुगलक आके इनकी दरगाह स्थापित करते हैं। दरगाह की बात तो आप भी बोलते हैं, फिरोज शाह तुगलक ही बनवाते हैं सबसे पहले। इन सब कहानियों में कितना पक्कापन है? बिल्कुल असत्य है एकदम। अच्छा। बिल्कुल एकदम निराधार है। अच्छा। आप लड़ते लड़ते उसी जगह पे शहीद हुए हैं जहाँ के ऊपर आपकी मज़ार है। लड़ते लड़ते हुए हैं लेकिन? हाँ, लड़ते तो जब जंग हुई तो उसमें लड़ाई तो होगी ही। और लड़ाई में जय विजय सब है। हाँ। तो दूसरे आपके उस्ताद सैयद इब्राहिम शहीद जो थे, जब आपने सुना कि जो है सैयद साहब का जो है शहादत हो चुकी है, तो दूसरे दिन वो जो बच्ची खुचे लोग थे वो सब आए और आपके लिए जो है आपको दफन किया। अपने लिए भी कब्र खुदाया लोगों ने। और उसके बाद जो है सुहेल देव से दूसरे दिन भी जंग हुई और उसमें सुहेल देव भी जो है मारा गया। तो ये है मेन कहानी। और सुनी सुनाई बातों पे यकीन करना नहीं अच्छी बात। सुनी सुनाई बातों पे अच्छा यकीन करना अच्छी बात नहीं है। जी, अच्छा। जो किताबें हैं प्राचीन काल की, या किताबों का सिलसिला यहाँ
बहुत पुराना है। कई हिंदू, लाल पत्थर कब लगाए गए इसमें यहाँ पे? ये लेटेस्ट जो आपकी कमेटी है इसने लगवाया। अच्छा, ये चारों तरफ चार दीवारी बनी है? चारों तरफ नहीं, चार दीवारी तो फिरोज शाह तुगलक की बनी हुई थी। चार दीवारी जो अच्छा बाहर दिख रही चार दीवारी? ये बड़ी, हाँ। अच्छा, वो ये वाली चार दीवारी ना अंदर वाली? सब टोटल जगह से हम लोग घूम के आए हैं। हाँ हाँ, जो लाल पत्थर की दीवारी थी वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई है। अच्छा, और ये आप कमेटी ने लगवाई है? पत्थर वगैरह जो है हाँ फर्श पे और बिल्डिंगों पे और नई बिल्डिंगें, ये सब जो कमेटी आपकी है दरगाह शरीफ की, हाँ सैयद संसार साहब के जो हाँ। सदारत में चल रही है, इसने बनवाया सब। कमेटी है, कैसे मैनेज होता है यहाँ पे काम धाम? कमेटी है, फंड है, दान दक्षिणा कैसे? अब यहाँ के ऊपर अब आप देखिए सर्दी आ गई है, अब 300 रजाइयाँ बटेंगी, उसमें किसी धर्म का भेदभाव नहीं रहेगा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है कौन है। 300 रजाई बांटी जाती है। उसके अलावा जो है हर लंगर है, उर्स में सबके लिए पकता है। उर्स कब होता है उर्स? सालाना उर्स? ये आपके रजब के महीने में होगा, फरवरी में इस साल पड़ रहा है, लास्ट फरवरी में पड़ेगा इस बार। बसंत मेला होता है, उसमें भी सब हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी लोग आते हैं। गाजी बाबा क्यों, गाजी कब लगाया गया इनके नाम के आगे? गाजी के मतलब है जिंदा, अच्छा। जो अल्लाह के नाम पे शहीद हो। हाँ, अल्लाह के नाम पर जो शहीद हो। तो उसके लिए वला तकुलू लिमन युक्तलो फी सबीलिल्लाह अमवात हाँ, वल हया वला किल्ला तशरून। अच्छा। उनको मुर्दा न को, अल्लाह की राह में शहीद हुए हैं, जिंदा हैं हाँ, और अपनी कब्रों में जिंदा हैं सब। अच्छा। तो इसमें गाजी भी लगता है, और शहीद हुए तो शहीद तो हैं। शहीद हुए इसलिए नाम के आगे गाजी लगाया गया, और अल्लाह की राह में आपके हिसाब से घरेलू नाम मसूद था। मसूद था। हाँ, शादी ब्याह और घर परिवार का क्या था स्टेटस इनके? इसमें बस एक माँ थी, हाँ, एक वालिद थे, एक वालदा थी और एक आप थे। बस इतना ही था परिवार? 3 का परिवार था। इससे आगे कोई नहीं? बस रिश्तेदार लोग होंगे सब, मामू के लड़के भांजे या बड़े बाप छोटे बाप जो वाले। उर्स में तो बहुत भीड़ लग जाती होगी यहाँ पे? उसमें ज़्यादा भीड़ नहीं रहती है, भीड़ रहती है ज़्यादातर मेले में, जो जेठ का मेला लगता है इसमें जेठ में लगता है। हाँ, और एक वसंत मेला होने वाला है फरवरी ही में जी। लेकिन जेठ वाला मुझे लगता है ज़्यादा मशहूर है, ज़्यादा भीड़ लगती है। सबसे ज़्यादा उसी में लगती है, बड़ा मेला होता है ना, काफी खचाखच भरा 5 मील के एरिया में मेला रहता है। 5 मील के एरिया में मेला मेला लगा रहता है। गाड़ी उड़ी बहुत दूर रख जाती सब होगी हाँ सब गाड़ी वाड़ी तो उधर ही सोहेल देव की तरफ खड़ी होती है रोड के ऊपर। वहीं पे? वहीं से एक कॉलोनी है कलबी पारा हाँ, नलकूप की, वहाँ तक की गाड़ियाँ सब खड़ी होती वहाँ तक गाड़ियाँ लगी रहती हैं और वहाँ से लोग आते हैं। हैं, वहाँ से आते हैं। अच्छा, और अंदर कब खुलता है सर? ये 1 बजे खुलेगा। मेरे ख्याल से 1 बजने वाला होगा। जी, जी। 1 बजने में 15 मिनट बचे हुए हैं। ठीक है, तो ये बाहर का हो गया, अब अंदर चल रहे हैं हम लोग दरगाह के। सर ये क्या है दरवाज़ा बता रहे दरवाजे के नाम से मशहूर है थे? नाल दरवाज़ा। नाल दरवाजे, जिसकी जो बांझ औरतें होती हैं, अच्छा इनकी औलाद नहीं होती है, अच्छा। उनके जब औलाद हो जाती है तो गाजी मियाँ के नाम से नाल लगाते हैं, सोने की संतान जो औरतें हैं ये वो नाल इसमें जुड़वाते हैं? लगाते हैं या सिक्के लगाते हैं चांदी के। अच्छा, ये सिक्के हैं? हाँ, जिसके कोड़ होता है, अच्छा, ये नाल नाल लगा हुआ है। जिसके कोड़ होता है जब ठीक होता है हाँ, तो ये पंजे लगे हैं देखिए। अच्छा, कोढ़ वाले जो है इस तरह के पंजे लगवा देते हैं। जी, और सिक्के कौन लगवाता है? वो जिनकी बांझ औरतों को जो बच्चा अच्छा, पैदा जो होता है, निसंतान औरतें होती हैं। और और जैसे आँख किसी की ठीक हुई हाँ, तो आँख लगा देता है वो। और ये नाल कौन लगवाता है? नाल तो वही औरतें लगवाती हैं। अच्छा, ये सोने के भी लगे हैं क्या? सोना चांदी जो जिसकी जो औकात होती है उसे लगाता है। अच्छा, कैसे कोई लेकर आया सीधे लगा दिया कि आप लोग को देता है क्या होता है? यहाँ एंट्री हो जाती है, सिपाही लगाता है अपने हाथ से। अच्छा, सामने लगाया जाता है। अरे आप बड़ा बंदूक लेके टाइट है। सिक्योरिटी है, हाँ, सिक्योरिटी रहती है। चलाने का जरूरत तो नहीं पड़ता होगा मेरे ख्याल से। इमरजेंसी में हाँ, इमरजेंसी में चलाते भी इमरजेंसी में चला भी देते हैं। प्रोग्राम होता तब चलती है, हैं? कोई प्रोग्राम होता तब चलती है, इमरजेंसी कोई पड़ जाती है तब भी चलती है। अच्छा, हाँ, कार्यक्रम जो होता है यहाँ ईद बकरीद या और फिर आपका उर्स है, इन सब में जो है सलामी दी जाती है। सलामी के लिए चलाते हैं। हवाई फायर। हवाई फायर। और ये घंटा कैसे लगा हुआ है ये? टाइम है ये सर, टाइम हर घंटे पे 1 बजे बजेगा अभी? जी। हर घंटे पे 1 बजता है? अच्छा, हाँ हाँ, उस हिसाब से बजता है। जी, अच्छा ये है दालान, संगी किले का दालान। अच्छा, दालान है। मेला इसी से जाता और है। ये क्या है सर इधर बना हुआ है जो गोल गोल ये? ये मज़ार का गुंबद है। ये बगल वाला?
ये जो तो पानी की टंकी है, इसके नहीं, बगल इसके में बगल में, हाँ बगल में। मज़ार का गुंबद है, हज़रत गंज शहीदा साहिबा का। अच्छा, जी, थैंक यू सर, थैंक यू सर। तो इधर ये सब भी बनवाया हुआ है। हाँ सब सर मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, बाद में बात कर लूँगा आपसे। अच्छा, अब ये गेट है, ये अंदर जाने का गेट है। अच्छा, अंदर मज़ार में, मगाज़ी दरगाह में। जी, और इधर क्या क्या है? ये पाँचों पीर साहब की मज़ार है। हाँ, 5 पीर के नाम से मशहूर हैं, ये 5 मज़ारें हैं। 5 पीर के नाम से जी मज़ारें हैं। हाँ, अच्छा, यहाँ भी लोग मन्नत और मुराद के लिए धागे वगैरह ये सब बांधते हैं। बांधते हैं धागे वागे। और उधर भी सब सामान वामान रखा हुआ है आपका? हाँ, उधर तो इंतजामिया का सामान है सब। इंतजामिया सामान। ये परिसर है पूरा, इस परिसर में चक्कर वक्कर काटते हैं लोग। जी जी, यहीं बैठ के दुआ मांगते हैं सब। ये पुरुषों का एंट्रेंस है, महिलाओं का एंट्रेंस इधर से? दोनों का फिलहाल जो कम भीड़ वाले दिन है अच्छा, दोनों का एंट्रेंस एक ही रहता तो है? एक ही रहता है, और संडे को, जुमेरात को, जुमे को 2 कर दिया जाता है। ये बाहर वाला कर हिस्सा, दिया जाता है। ये हिस्सा जो गैलरी बनी हुई है, हाँ इसमें औरतें चलेंगी, हाँ। इसमें मर्द चलेंगे। अच्छा, इधर पुरुष चलेंगे। अच्छा, अच्छा, यहाँ पे लोग तैयारियाँ और यहाँ कर रहे हैं अंदर जाने की, अगरबत्तियाँ वगैरह जला रहे हैं। ये तो दरवाज़ा है, जैसा ये रास्ता है जो बता रहे हैं दरगाह में जाने का। और खुलेगा अभी इसको खुलना है? जी। खुल गया। अच्छा, तो कितने देर के लिए दिन भर में बंद रहता है? बस दोपहर में 1 घंटा, फिर रात में 8 बजे बंद हो जाएगा, तो सुबह खुलेगा 6 बजे। अच्छा, रात को 8 से 6, फिर रात दोपहर में 1 घंटे के लिए। अच्छा, जैसा हर जगह होता है, हर जगह होता रात का शेयर और दोपहर का जी, आराम, जी, ऐसा वाला ना। अच्छा, अंदर आ सकते हैं हम लोग? अच्छा, इधर भी नाले वाले लगी हुई हैं, देख लीजिए, नाले लगे हुए हैं, राजा राम लिखा हुआ है एक सिक्के पे, जड़ी हुई हैं चीज़ें। आइए आप रुक जाओ भैया, रुक जाओ। ये मुख्य मज़ार है अच्छा, ये मुख्य मज़ार गाजी मियाँ की। है। ये ऊपर क्या शीशे लगे हुए हैं? जी जी, शीशे लगे हुए हैं। कितने विजिटर आते हैं रोज़? कितने लोग आते हैं दर्शनार्थी, आगंतुक 4 आदमी आ जाते हैं रोज़? गिनती नहीं है, यहाँ बहुत आते हैं? हैं, गिनती नहीं है, बहुत भी आते हैं। मेले के दिन बहुत भीड़ अब हो मेले में बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। संडे जो है बहुत है, आप संडे में बहुत बड़ी भीड़ होती है, संडे को ही, और जुमेरात को भी भीड़ रहती है। जुमेरात को ही भीड़ होती है। ये कागज़ कैसे लगे हुए हैं चारों ये ओर? दरखास्त है, हाँ? लोग अपनी परेशानी लिख के लगाते हैं, सरकार अच्छा। का करम होता है, ठीक हो जाती है। जिसकी जो परेशानी हो वो लिख के लगाते हैं। ये चारों तरफ लगा हुआ है, हाँ, पूरे कीलों से उन्होंने जड़ दिया है उसको उन्होंने। जी जी जी, और कब तक लगा रहता है ये लगा रहता है जब अपने आप गिर जाती है, ये अपने आप गिर जाता है? जहाँ जिसकी मुराद। अच्छा, ये गिर जाएगी जिस दिन उनकी मुराद पूरी होगी। मुराद पूरी होगी तो गिर जाएगा ये। अच्छा, ठीक है। तो ये अंदर का हिसाब किताब हो गया, बाहर का बातचीत हो ही चुकी है। ये मज़ार है गाजी मियाँ की, और तमाम किस्से कहानियाँ हैं जो आप ललन टॉप पे बातचीत देख रहे थे। अपना ख्याल रखिएगा, शुक्रिया।